हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे एनसीसी की चार्ट पे, वीकली चार्ट पे बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि कहाँ पे टारगेट है, कहाँ पे एसएल है, पैटर्न कौन सा बन रहा है, आगे कैसे ट्रेड कर सकता है। पूरा स्विंग से रिलेटेड बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। और साथ में देखेंगे इन्वेस्टर होल्डिंग की, कौन कौन इसमें होल्डिंग कितनी परसेंटेज की रख रहा है, ताकि आपको पूरा एक एनालिसिस हो और आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। कहाँ पे एग्जिट करना है, स्टॉक को रखना है कि नहीं, ऐड करना है कि नहीं, एसएल टारगेट सारी डिटेल्स। तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है इस चैनल पे, अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं कि मेरी स्विंग ट्रेड्स में है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिके का डर होता है। और सेफली तरीके से अपनी स्मॉल कैपिटल को बड़ा करने का जो तरीका है वो है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड से ही आप कर सकते हो। स्विंग ट्रेड सेफ जगह पे लो, छोटे एसएल के साथ रहो, रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करके चलो अपना, और सही से चार्ट को रीड करना सीखो। वो मैं सिखाता हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए डालता हूँ। खुद का एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, तभी ट्रेड लो। ये सिर्फ आपको एक सिखाने के पर्पस से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और आप सीखेंगे तभी ग्रो कर पाएंगे। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपना खुद का एनालिसिस करो, खुद लर्निंग करो, और अपने टारगेट्स, अपने प्रॉफिट्स और अपने लॉस भी लेना बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। जैसे कि आपने आज देखा मार्केट गिरी, तो ये सारी रेड एंड ग्रीन कैंडल्स दोनों बनती है मार्केट में, तो आपको घबराना नहीं है। सही से एकदम अपने टारगेट को एक टारगेट बना के और अपना एसएल एक स्ट्रॉन्ग रख के ट्रेड लेना है। स्विंग ले रहे हैं तो वैसे करें, अगर लॉन्ग टर्म स्विंग है तो एसएल ना लगाएं, एक नीचे लेवल पे बड़ा एसएल के साथ ट्रेड करें, ताकि आप एक लॉन्ग रन में उस ट्रेड को एक डायरेक्शनल मूव की तरह देख सकें। क्योंकि छोटे मोटे मूव तो रोज आएंगे मार्केट में ऊपर नीचे के। अगर आप बड़ा प्ले करना चाहते हो तो एसएल भी आपको बड़ा रखना पड़ेगा, राइट। तो चलिए फिर बात करते हैं। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन पे, बेल आइकन पे दबा दो, ताकि आपको रेगुलर मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, कोई भी स्विंग ट्रेड जो मैं डालता हूँ आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, इन्वेस्टमेंट की यात्रा टाइप करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी मैं हूँ, वहाँ पे लाइव मार्केट में कोई भी मूव या फिर कोई चार्ट का एनालिसिस होता है तो मैं डाल देता हूँ, न्यूज़ होती है तो भेज देता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ से भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, तो वहाँ पे भी ज्वाइन फॉलो कर सकते हो आप मुझे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एनसीसी का एक एनालिसिस। इसने अभी क्लोजिंग दी है आज 212.7 पे, 70 पे सॉरी। तो इसमें क्या हो सकता है आगे? तो सबसे पहले आप, जैसे मेरे को जानते हैं पुराने लोग सब, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोर्ट मार्क करेंगे। तो कमेंट में मुझे बताना कौन कौन पुराना है और कितने टाइम से मेरे साथ कनेक्टेड है, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ पुराने लोग भी हैं, उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो और वीडियो में मैं कुछ नया लेके आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट मार्क करा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियर आपको दिखेगा कि इसकी जो लाइव जर्नी है 2005 से यहाँ सपोर्ट लिया इसने, उसके बाद यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया 2008 के आसपास, फिर ये 2012 से 14 तक यहाँ पे सपोर्ट में ही रहा इसी लाइन पे। उसके बाद 2020 में कोविड के टाइम पे यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था इसका, ये 20 रुपये के आसपास, ठीक है। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई जहाँ पे सपोर्ट लेता था, ठीक है। बट अब इसमें ऐसे कैसे, कहाँ ट्रेड कर सकता है ये? तो यहाँ पे एक और लेवल मार्क कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपको दिखेगा कि एक रेजिस्टेंस और एक जो है सपोर्ट का क्या खेल होता है, ठीक है। तो वहाँ आपको और दिखेगा 94 के अराउंड। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ सपोर्ट लिया इसने, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस ली, यहाँ सपोर्ट लिया, ये वाली रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रही थी, फिर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस, तो पूरा रेजिस्टेंस। उसके बाद ये रेजिस्टेंस ने यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया और सीधा ऊपर चल पड़ा ये। तो 100 रुपीज़ पे ब्रेकआउट दिया, 200 रुपये का हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रेड मूव करते हैं। आपको सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा ट्रेड कब चल रहा है। इतना बड़ा लेवल का ब्रेकआउट आ रहा था, आप देखो यहाँ पे 2023 में, और ये 2005, 18 साल से जो एक चीज़ एक रेंज में चल रही है। मतलब एक बंदे को जेल में बंद कर दो 18 साल के लिए, जेल है उसके लिए, राइट। जेल में बंद हो गया 18 साल के लिए, उसके बाद आप छोड़ोगे तो वो तेज़ भागेगा ही, जेल की तरफ थोड़ा दिखेगा फिर नीचे। तो वही चार्ट होते हैं, ठीक है। आपको प्यास लगी होती है, आप 4-5 घंटे से प्यासे हो, तो आपको जब पानी की बोतल मिलती है तो आप एकदम पीते हो, राइट, देखते नहीं हो ठंडा है गर्म है। तो वही बात है, इसको भी जब इतने टाइम से बाहर निकला है, इतने लंबे टाइम फ्रेम से, तो सीधा भागेगा ही ऊपर की तरफ। और आपको अच्छे पैटर्न पे इतनी रेसिस्टेंस बढ़िया वाली काटता हुआ दिख रहा था, तो यहाँ पे आप इस पोजीशन बना सकते थे। चलो छोड़ो, अब तो वो हो गया जो हो गया। आपने चैनल सब्सक्राइब तब नहीं किया था, अब कर लिया है, अब टाइम पे मिल गए हो, तो आगे के सारे स्विंग आपको मिलते रहेंगे अगर चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो चलिए फिर आज की आगे की बात करते हैं, क्योंकि आप चैनल के साथ जुड़ गए हो। तो यहाँ पे आप देखोगे जो इसकी सबसे पुरानी वाली रेजिस्टेंस थी, जो हम बात कर रहे हैं 2007 की, 2007 की जो रेजिस्टेंस थी, उस पर इसने फिर रेजिस्टेंस लिया है कम से कम 16 साल बाद, 2024 में, 16 ईयर्स, ठीक है। 16 ईयर्स बाद
इसने इस पे फिर रेसिस्टेंस ली है, देखो सेम लेवल पे, वहीं से कैंडल बना के नीचे आ गया। अब कोई कहेगा कि मुझे कैसे पता था इस हफ्ते नीचे आना है, मुझे पता नहीं था, मुझे सिर्फ ये रेसिस्टेंस दिख रही थी। तो यहाँ रेसिस्टेंस पे अगर कोई ट्रेड लेके चल रहा था, यहाँ एग्जिट मारना था 230-40 के ऊपर, वापस बाय करना था और राइड करना था नीचे कैसे लगा के। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में हो तो आप होल्ड कर सकते हो, आपकी मर्जी। बट मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म में मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो, जैसे मैं बताता हूँ, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जिट मारना था और इसके ऊपर बाय करना था और सीधा ये ऊपर की तरफ चला जाता। बट अभी के लिए इसका हम वेट करेंगे। अगर ये 235 के आसपास हमें कल मिलता है या आने वाले टाइम में मिलता है तो हम इसको बाय करके चलेंगे और ये ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा। और नीचे का इसका एसएल लगा सकते हो 225 का, तो छोटा सा एसएल, रिस्क छोटा सा, रिस्क जो है आपका एकदम छोटा सा है, ठीक है, और जो रिवॉर्ड है वो आपका बहुत बड़ा है। तो ये मेरी एक बहुत ही अच्छी आप कह सकते हो क्वालिटी है मेरा, कि मैं छोटा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड लेके आता हूँ, आरआर लेके आता हूँ आपके लिए, ठीक है। छोटा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड। तो यहाँ पे छोटा रिस्क है, इसके ऊपर अगर क्रॉस करता है, अभी के लिए देखते रहो, वॉच करते रहो, और ऑलरेडी होल्ड करे तो एग्जिट कर सकते हो। ये 10 पॉइंट छोड़ के 20 पॉइंट छोड़ के आप वापस ऊपर ले सकते हो। अगर आपका फेवरेट स्टॉक है, आपको इतनी कमाई करके दी है, नहीं छोड़ना चाहते, 20 पॉइंट छोड़ के वापस बाय कर लेना, ऐसी क्या बात है। थोड़ी देर के लिए आप सबसे अलग होते हो, अपनी फैमिली से भी अलग होते हो, ऑफिस जाते हो, मार्केट जाते हो, तो वैसे ही इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दो, वो 250 के आसपास जाएगा, फिर वापस बाय कर लेना और ऊपर ले चलना साथ में, नीचे कैसा लगा के। बट अभी अगर ये नीचे आ गया इतना, किसी को भी नहीं पता, राइट, मुझे भी नहीं पता, मैं तो रेजिस्टेंस चार्ट देख रहा हूँ, तो मुझे रेजिस्टेंस दिख रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको चार्ट रीड करने होते हैं। तो अभी के लिए इसमें यही है जो मैंने आपको बताया है, इसमें कुछ मैं नई चीज़ नहीं ऐड कर सकता। वॉल्यूम इसकी नॉर्मल चल रही है, यहाँ पे वॉल्यूम बड़ी थी तो चार्ट ने भी थोड़ा मूव हलचल दिखाई थी ऊपर की, यहाँ पे नॉर्मल हो गई वॉल्यूम, तो कुछ है नहीं इतना, ठीक है। तो अभी इसमें इतना ही कह सकता हूँ इस चार्ट पे। होप्स आपको एक आइडिया मिल गया होगा चार्ट पे। अब इसके चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। बाकी कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो भी ऐड कर दूँगा अगली बार से, ठीक है। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट में आप मुझे बता दिया करो जो भी आपके दिल में बात होगी, हाँ ये ऐड हो सकता था इसमें या फिर मैं मिस कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो 13,300 करोड़ की कंपनी है। इन्वेस्टर्स की बात करूँ अगर मैं, तो प्रमोटर्स 22% की होल्डिंग पे चल रहे हैं। FIS ने थोड़ा बहुत इसमें ऐड किया है, आप देखेंगे 19% से 20% कह लो, 20% से अब आ गए हैं 24% पे, तो 4% इन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 20% था मार्च 2023 में, ये 13% पे थे, 10 पे आ गए हैं, तो इन्होंने 3% माइनस कर दिया है DIs ने। पब्लिक की बात करूँ तो 45 से 43 पे आ गए हैं, 2% माइनस। तो DI और पब्लिक से माल लेके गया है FIS के पास, प्रमोटर्स की तो पास तो सेम ही है, ठीक है। तो ये हमने इसकी इन्वेस्टर्स की बात कर ली। अब इसका P&L देख लेते हैं, P&L में क्या दिख रहा है हमें। तो अगर आप P&L देखोगे तो P&L में आपको क्लियरली दिखेगा कि इसका 2020-21 से यहाँ से एक ग्रोथ फेज शुरू हो गया था कोविड के बाद से। देखो 900 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर 1000 करोड़ का, 1500 करोड़ का, 1700 करोड़ का। इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो 280 करोड़ का, 500 करोड़ का, 650 करोड़ का, 700 करोड़ का, तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। वो हमेशा ग्रो कर रहा है, तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लास्ट में देखोगे इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 30% 10 साल में है, और बाकी लास्ट में है ट्रेलिंग प्रॉफिट 32%। तो एक तरह से अच्छा है सब कुछ, इतना कोई ख़राब नहीं है। चार्ट पे भी आपको दिख रहा है अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ऊपर निकल जाएगा। तब तक के लिए वेट करो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट, और लाइक ज़रूर करना ताकि और लोगों तक पहुँचे। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, टाइप करो इन्वेस्टमेंट की यात्रा, वहाँ पे मिल जाऊँगा शॉर्ट वीडियोज़ और बहुत सारी नॉलेज मैं वहाँ पे भी शेयर करता रहता हूँ अगर यूट्यूब पे नहीं आता तो। बट यूट्यूब पे स्विंग ट्रेड तो रोज़ ही डालता हूँ, वो तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने अब तक। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।